एन प्लास्टिक क्या होता है? 2 थर्मोप्लास्टिक वस थर्मोसेट। 3 एबस क्या है? 4 पॉलीप्रोपिलीन पीपी क्या है? 5 पॉलीएथाइलिन पीई क्या है? 6 नाइलॉन क्या है? 7 पॉलीकार्बोनेट क्या है? 8 प्लास्टिक ड्राइंग क्यों करते हैं? नॉन मास्टर बैच क्या होता है? रिग्राइंड मटेरियल क्या होता है? प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो आज के टाइम में हर जगह यूज़ होता है, हवायता है। आपके घर में यूज़ होने वाली बॉटल, बकेट, मोबाइल कवर, चेयर और कार के पार्ट्स तक सब में प्लास्टिक का यूज़ होता है। लेकिन प्लास्टिक एक्चुअली होता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक एक पॉलीमर मटेरियल होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। इन मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर चेन्स कहते हैं। जब इन्हें हीट और प्रेशर दिया जाता है तो ये ईजिली मेल्ट हो जाते हैं और किसी भी शेप में ढल जाते हैं। इसी वजह से प्लास्टिक इतना वर्सटाइल और वाइडली यूज्ड मटेरियल है। प्लास्टिक के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो हीट देने पर मेल्ट हो जाता है और ठंडा होने पर फिर से हार्ड हो जाता है। इसको बार बार मेल्ट करके रीयूज किया जा सकता है। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में मोस्टली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स का ही यूज होता है। दूसरी तरफ थर्मोसेट प्लास्टिक होता है जो एक बार शेप लेने के बाद दोबारा मेल्ट नहीं होता। अगर इसे दोबारा हीट दिया जाए तो ये जल जाता है या परमानेंटली डैमेज हो जाता है। इसका यूज़ ऑन एप्लीकेशंस में होता है जहां हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लास्टिक मटेरियल्स को समझते हैं जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एबीएस एक बहुत पॉपुलर प्लास्टिक है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्रिलोनिट्राइल बुटादियन स्टाइरीन। ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग होता है, इसका सरफेस फिनिश अच्छा होता है और इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी हाई होता है। इसका यूज़ मोबाइल कवर्स, इलेक्ट्रॉनिक हाउसिंग्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स में किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन यानी पीपी एक लाइट वेट और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होता है। ये केमिकल रेजिस्टेंट होता है और मॉइस्चर से अफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसका यूज़ फूड कंटेनर्स, हाउस होल्ड आइटम्स और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में होता है। पॉलीएथाइलिन यानी पी भी एक वाइडली यूज्ड प्लास्टिक है। ये 2 मेन टाइप्स का होता है, एलडीपी और एचडीपी। एलडीपी फ्लेक्सिबल होता है और एचडीपी स्ट्रॉन्ग और रिजिड होता है। इसका यूज़ प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और पाइप्स बनाने में होता है। नायलॉन एक इंजीनियरिंग प्लास्टिक है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वेयर रेजिस्टेंस भी हाई होती है। इसका यूज़ गियर्स, मैकेनिकल पार्ट्स और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स में होता है। लेकिन नायलॉन मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको यूज़ करने से पहले ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। पॉलीकार्बोनेट यानी पीसी एक ट्रांसपेरेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होता है। हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है। इसका यूज़ सेफ्टी हेलमेट्स, लेंसेज और प्रोटेक्टिव पार्ट्स में होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्लास्टिक ड्राइंग। कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेते हैं जैसे नायलॉन और पॉलीकार्बोनेट। अगर इन मटेरियल्स को बिना ड्राई किए यूज़ किया जाए तो प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स आ सकते हैं जैसे बबल्स, सिल्वर मार्क्स और वीक स्ट्रक्चर। इसलिए मटेरियल को यूज़ करने से पहले ड्रायर मशीन में ड्राई किया जाता है जिससे मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं मास्टर बैच की। मास्टर बैच एक कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर होता है जिसमें कलर या स्पेशल एडिटिव्स होते हैं। इसको प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स के साथ मिक्स किया जाता है जिससे प्रोडक्ट को डिजायर्ड कलर और प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जैसे यूवी रेजिस्टेंस, फ्लेम रेजिस्टेंस या एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग मास्टर बैच यूज किया जाता है। अब समझते हैं रिग्राइंड मटेरियल क्या होता है। रिग्राइंड मटेरियल वो प्लास्टिक होता है जो रिजेक्ट प्रोडक्ट्स या रनर को ग्राइंड करके दोबारा यूज किया जाता है। इससे मटेरियल वेस्ट कम होता है और कॉस्ट सेविंग होती है। लेकिन रिग्राइंड मटेरियल को हमेशा लिमिटेड रेशियो में यूज़ करना चाहिए। अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए तो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर प्लास्टिक मटेरियल का अपना बिहेवियर होता है। हर मटेरियल का मेल्टिंग टेम्परेचर, फ्लो प्रॉपर्टी और मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन अलग होता है। इसलिए इंजेक्शन मोल्डिंग में मटेरियल सिलेक्शन और हैंडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप प्लास्टिक मटेरियल को अच्छी तरह समझ लेते हो तो आप प्रोसेस को ईजिली कंट्रोल कर सकते हो और डिफेक्ट्स को भी रिड्यूस कर सकते हो। इंजेक्शन मोल्डिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए सिर्फ मशीन और मोल्ड ही नहीं बल्कि मटेरियल नॉलेज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो आपकी स्किल और अंडरस्टैंडिंग दोनों फास्ट इंप्रूव होगी और आप इंडस्ट्री में ईजिली ग्रो कर सकते हो।